क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। ज्यादातर घरों की खिड़कियां अंधेरी थीं, लेकिन गांव के किनारे बनी एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी में एक गरीब लड़का कंबल ओढ़े ठंडे चूल्हे के पास बैठा था। लियो खिड़की से बाहर गिरती बर्फ को देखता है और आसमान में एक लाल सी चमक उभरने लगती है। ऊंचे आसमान में तारों के बीच सांता क्लॉज अपनी स्लेज में उड़ रहे थे। उनके रेंडियर आगे बढ़ते हुए घंटियां बजा रहे थे। सांता ने अपनी सूची देखी, लेकिन उन्हें कुछ अजीब लगा। लियो के घर के लिए कोई उपहार दर्ज नहीं था। सांता धीरे से लगाम खींचते हैं और स्लेज लियो की झोपड़ी की ओर नीचे उतरने लगता है। सांता चुपचाप बर्फीली छत पर उतरता है। चिमनी से नीचे झांकते ही उन्हें किसी की हल्की खांसी सुनाई देती है। खिलौनों की जगह सांता एक गर्म लाल कोट और एक चमकता हुआ लालटेन लेकर नीचे उतरते हैं। झोपड़ी के अंदर कदम रखते हैं और लालटेन की रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है। लियो जाग जाता है और सामने सांता को देखकर डरता नहीं, बल्कि उसकी आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। सांता मुस्कुराकर और लियो को लाल कोट पहनाते हैं और लालटेन उसके हाथ में देते हैं। लियो की आंखों में उम्मीद जागती है। क्रिसमस की सुबह गांव जागता है। लियो अपनी झोपड़ी के बाहर खड़ा है। लियो हाथ में चमकती लालटेन लेकर खड़ा है। वह एक बूढ़ी महिला को बर्फ में चलने में मदद करता है और एक भूखे कुत्ते के साथ अपना खाना बांटता है। हर अच्छे काम के साथ लालटेन की रोशनी बढ़ती जाती है। गांव वाले लियो के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं, सुनहरी रोशनी से चकित। आसमान से सांता पूरे गांव को देखते हैं। जो घर पहले अंधेरे थे अब दयालुता की रोशनी से जगमगा रहे हैं। सांता संतोष से मुस्कुराते हैं। सांता अपनी रेनडियर वाली स्लेज के साथ तारों की ओर मुड़ते हैं और चमकती रोशनी की लकीर छोड़ते हुए चले जाते हैं। धीरे धीरे लालटेन की रोशनी कम हो जाती है, लेकिन गांव में फैली दयालुता हमेशा के लिए रह जाती है। अब लियो अकेला नहीं है, क्योंकि उसके चारों ओर प्यार है। गिरती बर्फ के बीच पूरा गांव गर्म रोशनी में नहाया हुआ दिखाई देता है। कहानी की सीख: सच्चा क्रिसमस उपहार बांटने में नहीं, बल्कि एक दूसरे की मदद करने में होता है।